पर मैं पूछा असली लाइफ में कुछ ऐसा किसी ने मोहा है आपको? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है वो होगा कुछ। तो ज़रूर बताएंगे। हाँ, होगा तो ज़रूर आपको बताऊँगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं गुलशन देवांगन और आप देख रहे हैं सीजी नेटवर्क। मैं सीजी नेटवर्क के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ी सिनेमा जगत से नए नए खबर लेके आता रहता हूँ। आर्टिस्ट से चर्चा करते रहता हूँ उनके लाइफ के ऊपर कि वो कैसे आगे बढ़े। तो इसी के साथ हमारे साथ है फेमस एक्ट्रेस पूजा शर्मा जी। पूजा शर्मा जी को मोहिनी कहे या फिर पूजा कहे, हम इनसे ही पूछेंगे। फ़िलहाल मैं बता दूं, इनका जो गाना है जो सबसे ज़्यादा हिट किया है वो गाना 100 मिलियन क्लब में शामिल हो चुका है। लगभग 10 करोड़ लोगों ने देखा है और यह जो गाना है पूरे इंडिया में 32 नंबर पे अभी भी ट्रेंड कर रहा है। तो हम सीधा चर्चा करते हैं पूजा जी से। पूजा जी, आपको मोहिनी कहें या पूजा कहें? वैसे मेरा रियल नेम तो पूजा शर्मा है, बट मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मोहिनी नाम से ही बुलाइए, क्योंकि इस गाने ने मुझे पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर एक अलग ही पहचान दिलाई है। तो मोहिनी बुलाइए। अच्छा, हम अगर आपके जर्नी की बात करते हैं तो ये गाना आपको कैसे मिला, या फिर ये गाना कैसे मिला, और उसके बाद जो है आप शायद टीचर भी रही हैं, थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर आप बताएं। ये गाना तो सबसे पहले कैसे मिला? बिल्कुल। मुझे गाना जो है मुझे एक दिन तोशान भैया का कॉल आया था कि एक गाना है मोहिनी, आप करोगे? और उसमें जो को एक्टर है वो दीपक साहू है। तो मैंने क्योंकि मैंने तोशांत और जी और मोनिका मैम का एक और गाना किया था डोरी, जैसे 1 साल पहले, वो भी कोविड टाइम में ही रिलीज़ हुआ था। तो मैंने उसके बाद मैंने बहुत सारे सीजी सॉन्ग को स्क्रॉल करना और देखना शुरू किया था। तो मैंने दीपक को भी देखा था। तो मुझे एक तो मोनिका मैम और तोशांत जी के गाने बहुत ही ज़्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में, और दीपक भी काफ़ी अच्छा एक्टर है। तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ, मुझे मतलब अच्छे लोगों के साथ दोबारा काम करने मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारी मोहिनी की शुरुआत हुई उस फ़ोन कॉल से, जो अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये पहला ऐसा गाना है जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो है, 32 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, और आपका सेकंड डेब्यू था छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी, है ना? तो अभी आपका यानी एक्सपीरियंस क्या बोलता है, अब क्या बोलता है? बाकी का मुझे तो नहीं पता, बट मैं अब खुद को जज करूँ सेल्फ, तो मैंने देखा कि जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग था डोरी, उसके बाद मुझे अलग अलग स्टोरी पे अलग अलग को एक्टर के साथ काम करने मिला। तो शायद मैं एक एक स्टेप शायद इम्प्रूव कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और मैं आगे भी इस तरीके से इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो अच्छा, ये मोहिनी का मतलब छत्तीसगढ़ी में मोहले प्यार हो जाते हैं, इस टाइप के कुछ होते हैं, यानी अपन किसी को मोले वो मेरे से मोहा गई है, जनरली ऐसा ही बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कि हाँ, तुम मतलब तुम उसी के फेवर ले रहे हो, लगता है तुम्हारे पे किसी ने मोहिनी डाल दिया है तुमको। हाँ, तो वो ये होता है कि हाँ, तुम पे किसी ने मोहिनी डाल दिया, मतलब किसी ने हिप्नोटाइज टाइप तुमको कर दिया है। इस गाने की कुछ लाइन याद है आपको? जी बिल्कुल। चाहेंगे? हाँ। आ जाना रे, आ जाना रे, आ जाना, आ जाना, आ जाना रे, अधर माझी लटके है इति उति घुमू रे, किरिया माया के झन झूठे ही मैं भूलू रे, राती माते ते ही भोर माँ, हकीकत माते ते ही सपना माँ, दमा दमा दम मांदर बाजे मन के खोली माँ, रुंझुन रुंझुन पैरी दौरे न लेवे रे, दया बना के तो देखा न कैसे नचा डारे रे। बस। क्या बात है, जतेक सुंदर आपके एक्टिंग दिखते उतने ही आपके गायकी है। मैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, हाँ, बहुत अच्छा गाई है आपने। नहीं, ये आपको तय करना है, शिफ्ट करना है कि क्या है ना? मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा सोच रही हूँ, टीचिंग तो हो ही गया है, मैं एक्टिंग अब थोड़ा सा सिंगिंग में ट्रैक। मैं दीक्षित जी को बोलूँगा एक आध किया, दीक्षित जी आपसे तैयार का गाना गवा ले एक आध और करके। अच्छा, ऐसा है कि हम जब शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो हमारे दर्शक जब ज़्यादातर आपके प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, या फिर बाय प्रोफेशन अभी क्या कर रही हैं? जी, ऐसा है कि मैंने स्कूलिंग जो है वो राजनांदगांव से किया है, और एज़ यूजुअल जैसा हमारे इंडिया में होता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो
मुझे ऐसा फोर्स तो नहीं करना पड़ा पढ़ाई के लिए। मैं स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा था कि नहीं, आपको कुछ बनना है तो आप पढ़ाई के थ्रू ही कुछ कर सकते हो। लाइक एजुकेशन, ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ मस्ट, और आज भी मेरे लिए एजुकेशन बहुत मैटर करता है। तो वैसा ही मुझे भी ऐसा लगता था मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ तो वो शायद मैं पढ़ाई के थ्रू ही कर सकती हूँ। तो बस मैं टोटली पढ़ना हाँ, पढ़ते पढ़ते फिर मैं बहुत मतलब नहीं, बहुत सारी स्कूलिंग गेम्स में भी पार्टिसिपेट वगैरह करती थी, बट मैंने ऐसा कभी नेशनल ये वो नहीं किया, मतलब एक्टिव टाइप की थी बस, नथिंग एल्स। फिर ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते मैंने फिर इंजीनियरिंग के लिए मैं भिलाई चली गई थी। फिर भिलाई से मैंने वहाँ पे बैंकिंग में भी थोड़ा सा टाइम मैंने स्पेंड किया। उसके बाद फिर जस्ट मैं आके पढ़ रही थी, उसी ड्यूरेशन में मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। फिर स्कूल ज्वाइन करते करते मैंने बस एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया और तब से ये जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, आपके जब जिन बच्चों को पढ़ाती है उन बच्चों को ये सब अगर शायद पता चला होगा तो कैसा रिएक्शन रहा है उनका? बच्चे तो आप जानते हैं टीचर को बहुत फॉलो करते हैं, और उनका पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही एक टीचर होती है। मतलब टीचर जो कर रही है वो करेंगे, वो भले वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करे ना करे, बट टीचर उनके लिए एक मेन गोल टाइप का हो जाता है। तो ऐसा ही शायद डोरी के टाइम भी हुआ था। मेरे बच्चे जो है डोरी तो कोविड के टाइम आया, उससे पहले कुछ बच्चे जो है वो जानते थे कि मैं मॉडलिंग करती हूँ, फ़ोटो शूट्स भी करती हूँ। तो वो मुझे बीच बीच में बोलते थे, मैम मैंने फ़ोटोज़ देखी आपकी बहुत अच्छी थी। तो उनको बोलती थी चुप, डू योर वर्क। तो मतलब ऐसा होता था कि मैं उनको डांट के चुप करा के उस टॉपिक को वहीं क्लोज़ कर देती थी। मैं चाहती थी कि वो कहीं मतलब डिस्ट्रैक्ट मत हो, बस ऐसा ही रहा। फिर लेकिन डोरी आया, उसके बाद फिर मोहिनी आया, और मोहिनी तो छा गया, और वो बच्चे नहीं, वो बच्चे के पेरेंट्स तक भी पहुंच गया। तो बस सबसे अच्छा मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा मतलब अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन मुझे मिला पेरेंट्स से। बहुत खुश थे और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं आज भी। मतलब वो मुझे पढ़ाने के साथ साथ ये मेरी जो ये फील्ड है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये गाना तो देखा जाए बहुत ज़्यादा ट्रेंड के है और अब भी ट्रेंड कर रहे हैं, करोड़ों रील्स भी बन चुके हैं। आपके कुछ और हम जैसे आपने उड़िया लैंग्वेज में भी काम किया है, हाँ, उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? जी, अभी रिसेंटली 12 अगस्त को ही मेरा एक उड़िया सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, जिसकी शूटिंग सोनपुर में हुई है, और वो गाने का नाम है रू दिया तो बिना भूले स्पंदना। वो उड़िया एक म्यूज़िक ओडिशा करके चैनल है, उसमें अवेलेबल है। तो उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि एक अलग लैंग्वेज थी, एक अलग स्टेट था, अलग टाइप के लोग थे। अभी तक मैंने बचपन से मैं छत्तीसगढ़ में ही रही हूँ और यहीं के साथ उठना बैठना, तो मैंने यहीं का कल्चर देखा था, लेकिन शायद मुझे फ़र्स्ट टाइम उड़ीसा का कल्चर देखने मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मोहिनी गाने में स्टोरी दिखाया गया है जो है ना, उस स्टोरी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करूँगा। सबसे पहले तो आप वो स्टोरी के बारे में बताएं। स्टोरी के बारे में, स्टोरी ऐसी है, बहुत स्वीट सी स्टोरी, स्वीट एंड क्यूट टाइप के कपल उसमें प्रेजेंट किया गया है कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का है, और वो दोनों मतलब गांव का आपको दिखा होगा बैकग्राउंड जो है। हाँ, तो बहुत दिन से मिले नहीं है, तो लड़की बहुत गुस्सा होती है कि क्या करना है, तुम मत मिलने आओ। तो लड़का बोलता है अरे नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ ना, आज ही आ रहा हूँ। तो वो ये सुन के खुश हो जाती है। अब होल डे मतलब वो पूरे दिन इसी खुशी में घूमती रहती कि मतलब अपने आप ही इमेजिन करती रहती चीज़ें, अपना खुश होती रहती है गाँव खेत वेत में। रिलेट करता है भैया मैं पगली हो गया ऐसा कुछ। हाँ, तो वो लड़का भी आते आते वो मुझे इमेजिन करता रहता है, मैं उसे इमेजिन करते रहती हूँ यहाँ घर पे। फिर ऐसा शाम को वो आने वाला होता है, तो बस लड़की जो है वो बस स्टॉप पे उसका वेट कर रही होती है कि हाँ वो इसी बस से आने वाला है। फिर वो बस उसके सामने आके रुकती है और बस से वो उतरता नहीं है। तो वो 5-10 मिनट के लिए बहुत मतलब वो एक है सीक्वेंस कि वो सेकेंड्स का कुछ कि वो सैड हो जाती है, उसका फेस उतर जाता है, वो रोने टाइप का फेस हो जाता है। फिर सडन जब बस जाने वाली होती है तो उसमें वो हीरो देखता है अरे ये क्या, तो वो एक अरे ये क्या हो गया तुम आ गए, तो वो हाँ, तो वो सरप्राइज़ टाइप का जो फिर उसके बाद वो खुश होते होते चले जाते, ऐसा वाला हैप्पी एंडिंग।
हैप्पी एंडिंग, करेक्ट। अच्छा, ऐसा है कि मैं इसलिए आपको ये स्टोरी बताने के लिए बोला कि असली लाइफ में, असल ज़िंदगी में है किसी ने मोहा है क्या, कोई मोहनी चढ़ा है आपको क्या? नहीं, ऐसा तो हम स्कूल से शायद हम स्कूल से अब तक हमको कोई ना कोई अपने टीचर पसंद आ जाते हैं, कभी कोई पसंद आ जाते, कभी सीनियर्स पसंद आ जाते स्टोरी से रिलेटेड पूछा आपको। हैं। मतलब मैं समझी नहीं, सॉरी। स्टोरी में दिखाया गया है कि आप मोह जाती हैं दीपक साहू को, राइट है ना, स्टोरी के मुताबिक। पर मैं पूछा असली लाइफ में कुछ ऐसा किसी ने मोहा है आपको? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है वो होगा कुछ। तो ज़रूर बताएंगे। हाँ, होगा तो ज़रूर आपको बताऊँगी। अच्छा, आपके जैसे बात करें ये तो छत्तीसगढ़ी में डेब्यू की बात हुई। आपने इससे पहले भी किसी गाने में, हिंदी गाने में डेब्यू किया हुआ है? हिंदी नहीं, वो पंजाबी ओके, सॉन्ग था पंजाबी गाना था, जी। दीक्षित जी का, विवेक दीक्षित जी का। हाँ, विवेक दीक्षित सर ने मुझे फर्स्ट कास्ट किया था। मतलब मैंने फ़ोटोशूट के बाद सबसे पहले किसी सॉन्ग में काम किया है, तो वो एक पंजाबी सॉन्ग था, न्यू गर्लफ्रेंड करके वो सॉन्ग था। वो शायद आज मैं डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। हाँ, तो वो भी गाना बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें उतने व्यूज़ या वो उतना ट्रेंडिंग नहीं हो पाया। अब हो जाएगा बिल्कुल। आई होप सो। आपको करना चाहिए, जबकि ये जो बातें डिस्कस करना चाहिए, जो फर्स्ट डेब्यू है। आपने आज सवाल किया तो शायद आज सबको पता चल गया। अच्छा, आपने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में काम किया, पंजाबी लैंग्वेज में काम किया, हिंदी उड़िया लैंग्वेज में काम किया, 3 लैंग्वेज में काम कर चुका है ना? हाँ, मैंने एक तेलुगु सॉन्ग में भी तेलुगु सॉन्ग में भी जी काम किया, राइट? जी। कौन सा उस गाने का टाइटल क्या है? वो रावी चेलिया है उसका सॉन्ग। तो वो भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली उसके गेटअप और वो सब बहुत जो पारंपरिक गेटअप होते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद 5 मिनट के गाने में मैंने एक रोमांटिक के साथ साथ वहाँ के वो सॉन्ग यहीं पे ही शूट हुआ है छत्तीसगढ़ में, बट फिर भी उसका ड्रेसअप वगैरह पहन के लगा कि नहीं, मैंने 5 मिनट में उस कल्चर को शायद फील कर लिया थोड़ा सा। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि ये चारों लैंग्वेज आपने किया, राइट? इन चारों लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज में आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? जी, बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में ऑब्वियसली ऐसा मैं बटरिंग के लिए तो आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मैं मारवाड़ी हूँ, बट मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे छत्तीसगढ़ और स्पेशली राजनांदगांव से जो मेरा एक अटैचमेंट है, तो वो तो कोई भी लैंग्वेज या वो कोई भी स्टेट फुलफिल नहीं कर सकता। अच्छा, देखिए, अब क्या होता है कि जब अपन कोई से भी चीज़ें स्टार्ट करते हैं आर्टिस्ट लाइफ की, तो हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके करते हैं, या फिर हमको लगता है कि अब ये हमारे लिए फिक्स है। ये दोनों 2 क्वेश्चन रहेगा आपसे। आपके यानी प्रेरणा स्रोत कहाँ से, कौन है, कौन आइडल कौन है? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इस फील्ड में पहले कभी नहीं सोचा था, तो मैं ये तो नहीं बोलता हूँगी कि मेरा बचपन से ये एम था और गोल था। कुछ होता है ना कि आप कोई चीज़ चखे ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा। शायद मैंने भी ये लाइफ के बारे में कभी सोचा नहीं था या इसका स्वाद चखा नहीं था, और जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब ये भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अंदर से मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और मैं कर भी रही थी। फिर विवेक दीक्षित सर जो है, जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट कास्ट किया, तो उस कास्टिंग के बाद भी उन्होंने बहुत मुझे एनकरेज करते रहते थे, नहीं यू कैन डू ऐसा। तो फिर बस करते करते होता गया। तो एक होता है ना कि प्रेरणा स्रोत तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, मुझे पीछे से पुश करने वाले बहुत है, कि फैमिली से, फ्रेंड्स से, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है जो मुझे बहुत फोर्स करते हैं, मतलब कि नहीं, मतलब मैं कई बार डिस्करेज हो जाती हूँ, या तो वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि नहीं पूजा, तुम कर सकती हो। तो ऐसा सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ आसपास के लोग का सराउंडिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, तो वो मुझे सराउंडिंग मिला। क्या बात है। मेरा अंतिम में सवाल रहेगा, अब 100 मिलियन के क्लब में शामिल हो चुका, 4 लैंग्वेज में गाने आ चुके, आपकी एक जो लाइफ जो देखा जाता है, अब एक सेलेब लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, सेलिब्रिटी वाली। तो सेलिब्रिटी के तौर पे आप अपने फैंस को, अपने जैसे देखने वाले, आपके जैसे बनने वाले, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि सबको एक ही लाइफ मिली है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमने एक चीज़ चुन ली है तो पूरी लाइफ हम बस उसी में ही
ख़त्म कर दे। आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो ठीक है ना यार, किसी को पसंद आए ना आए तो कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस मेरा यही एम और गोल है लाइफ को लेके कि आपको जिस टाइम पे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो आप कर लो। आप लोगों के बारे में मत सोचो कि नहीं आपने ये जॉब चुन ली है तो अब आप कुछ दूसरी चीज़ ट्राई नहीं कर सकते। मैंने भी टीचिंग रहते रहते, आप सोचिए टीचिंग और मॉडलिंग और फोटोशूट बहुत टू डिफरेंट अलग ही डायरेक्शन है दोनों का। ठीक है, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। बॉस, आपके उत्तर ने मेरे को खुश कर दिया और मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके साथ आज इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले तो आपको बधाई हो 100 बिलियन के लिए। थैंक यू सो मच। विवेक दीक्षित जैसे आपको सर मिले, उनको मेंटर मिले, उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। पुशअप करते हैं आपके बैक ड्रॉप पे, ये बहुत कम लोगों के पास होता है बैक जो पुशअप करने वाले लोग हैं जो। तो हमने मोहिनी के एक्ट्रेस से बात किया, काफ़ी अच्छे इनसे एक एक्सपीरियंस रहा हमारा बात करने का।